किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपने स्पेशल बात करेंगे पेडी या धान किसानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, धान बिजाई का समय आ चुका है। ऐसे में बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज आते हैं कि धान की बिजाई से पहले बीज उपचार कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा धान यानी पेडी का जो सीड है उसको ट्रीटमेंट करना है। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है अपना केमिकल यानी कि अपने दवाओं से उपचारित करें, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल मेथड यानी अपने जिसे किसान भाई जैविक या ऑर्गेनिक मेथड बोल देते हैं। दोनों ही टॉपिक पे अपनी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसे बीज के बारे में भी बताऊंगा जिसका बीज पहले से उपचारित रहता है, यानी आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये साथ में बेहतरीन पैदावार के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उपचारित बीज से भी अच्छी पैदावार नहीं मिलती। इसी जोखिम से बचने के लिए वीडियो में जो वैरायटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने और पालन करें। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक पूरा देखिएगा। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिसने पिछले 50 सालों से आपका भरोसा जीता है, और उनमें से एक भरोसेमंद बीज का नाम है पान 804 जमुना। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी कुछ खासियत के बारे में। ये बीज आपको देता है बम्पर पैदावार। जी हाँ दोस्तों, जमुना किस्म अपनी जबरदस्त पैदावार के लिए ही जानी जाती है। किसान भाइयों, ये 140 से 145 दिन की किस्म है जो खरीफ सीजन में बेहतरीन पैदावार देती है। सही नतीजों के लिए भूलकर भी डुप्लीकेट धान का चयन ना करें, सिर्फ ओरिजिनल पान 804 जमुना सीड ही लगाएं। इसके अलावा किसान भाइयों, अच्छे परिणाम के लिए आप इस किस्म में कम से कम यूरिया का प्रयोग करें। इससे ना सिर्फ आपकी लागत घटेगी बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। इस बीज की ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी कृषि केंद्र पर जा सकते हैं, या फिर आप पान सीड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं केमिकल तरीके से कैसे आप बीज उपचार कर सकते हैं। उससे पहले किसान भाइयों, आपका एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बीज उपचार करने से पहले पानी में भिगो दें। इससे आपको दो फायदे होंगे, यानी कि एक तो जो आपका बीज है उसकी जर्मिनेशन पावर अच्छी होगी, और दूसरा जो कमज़ोर बीज है, हल्के बीज है, वो तैर करके पानी में ऊपर आ जाएंगे। उनको अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो आपके पास प्योर अच्छा बीज बच जाएगा। यानी जो बीज हल्का है, जिसकी जो जर्मिनेशन पावर है वो बिल्कुल ना के बराबर है, तो उसको आपको अलग निकाल देना है। बाकी जो बीज आपके पास बचा है बढ़िया क्वालिटी का, उसको कम से कम 8 से 10 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। उसके बाद आपको उसको छाया में निकाल लेना है और फिर बीज उपचार करना है। अब बीज उपचार करने के लिए आपको कौन सी दवा काम में लेनी है उसके ऊपर अपनी चर्चा करते हैं। अक्सर किसान भाइयों के पास सरसों या गेहूं में जो अपने फंजीसाइड की स्प्रे करते हैं वो बच जाती है, तो आपको बाजार से पैसा लगा करके नया जो फंजीसाइड लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो बचा हुआ है वही काम में ले सकते हैं। अक्सर किसान भाई सरसों में तनागलन रोग ना आए इसके लिए कार्बेंडाजिम मैनकोजेब 1263 काम में लेते हैं। तो अगर आपके पास ये दवा बची हुई है तो आप इसका ही प्रयोग कर सकते हैं। डोज कितनी रखनी है, यानी 8 किलो बीज 3 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो आपके पास दवा है उसके ऊपर आपको काम में लेना है। इसके अलावा इंडोफिल कंपनी का स्प्रिंट अगर आपके पास मौजूद है तो भी 8 किलो बीज 3 ग्राम से आप उपचारित करेंगे। बहुत ही बढ़िया फंजीसाइड है, टॉप के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस बायोलॉजिकल मेथड की या फिर जैविक उपचार की, जिसे भी किसान भाई काफ़ी हद तक पसंद करते हैं। और इस विधि में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर तरीका है वो है ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास। इसमें भी अपने पास दो तरीके हैं। अगर अपने पास लिक्विड में ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास है तो डोज क्या रखनी है, और अगर अपने पास पाउडर फॉर्म में ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास है तो अपने को क्या डोज रखनी है, वो दोनों मैं आपको बता देता हूं। तो किसान भाइयों, अगर अपने पास लिक्विड फॉर्म में ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास है तो आपको जो डोज काम में लेनी है, यानी 10 ml ट्राइकोडर्मा और 10 ही ml सूडोमोनास, यानी दोनों मिलाकर के 20 ml हो जाएंगे, और प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से आपको उपचारित करना है। वहीं अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास है तो भी आपको 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 10 ही ग्राम सूडोमोनास, यानी टोटल 20 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से आपको काम में लेना है। बीज उपचार करने के बाद, यानी जब आप पाउडर को अच्छे से उस बीज में मिला करके छोड़ देंगे तो आपको कम से कम 2 घंटे तक छाया में सुखाना है, जिससे उसमें जो अनावश्यक नमी है वो कम हो जाएगी, और शाम को जब आप नर्सरी लगाओगे तो बीज का जो छिड़काव है वो आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना आज का टॉपिक, धान में बीज उपचार। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें, और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।